सो आज है पार्टी टाइम बिकॉज आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इन द क्लब बाय 50 सेंट। यू ऑल ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस सॉन्ग गो Go, go, shorty, it's your birthday. ये 50 का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है जो उसकी गेट रिच और डाई ट्राइन एल्बम में आया था 2003 में, और इसकी वीडियो में एमिनेम और डॉक्टर ड्रे फीचर्ड है। ऑब्वियसली बिकॉज 50 उस वक्त ड्रे के आफ्टरमैथ और एम के शेडी रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएट था। वीडियो का कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ लैब नेम्ड आर्टिस्ट डेवलपमेंट सेंटर, और इस गाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है। सो जब गेट रिच और डाई ट्राइन बन रही थी तो 50 और एमिनेम के बीच में एक बहस हो रही थी, और वो ये थी कि एल्बम में से फर्स्ट सिंगल कौन सा बाहर आएगा। एमिनेम चाहता था कि इफ आई कैंट हो पहला सिंगल, और दूसरी साइड 50 चाहता था कि इन द क्लब आए बाहर। तो इन्होंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला ये डिसाइड करने का, जो कि इनसे पहले दुनिया में किसी के दिमाग में ही नहीं आया था, एंड दैट इज द कॉइन फ्लिप। और सिक्का गिरा एक सिक्के के पक्ष में, आई मीन 50 सेंट के पक्ष में, और उसने फैसला किया चेस करने का। मतलब एट द एंड इन द क्लब वो गाना बना जो कि एज अ फर्स्ट सिंगल रिलीज हुआ इस एल्बम में से, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री भाई। और ये चीज वैसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट कहा जाता है कि जो कॉइन फ्लिप किया गया था वो भी 50 सेंट ही था। एनीवेज अब शुरू करते हैं ब्रेक डाउन, लेट्स स्टार्ट। सो द फेमस इंट्रो गो Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. It is actually inspired by a song named It's Your Birthday by Uncle Luke, which is also a rapper. And इसमें शॉर्टी यानी कि एक लड़की की बात हो रही है जिसका बर्थडे है और पार्टी करने की बात हो रही है बेसिकली। There is a reference of Bacardi जो कि एक रम है। You'll find me in the club, bottle full of bub, mama, I got what you need. सो इस सॉन्ग का कोरस लिखा है 50 सेंट के चाइल्डहुड फ्रेंड और जी यूनिट मेंबर लॉयड बैंक्स ने। पता नहीं जब भी मैं इस आदमी का नाम लेता हूं तो मुझे एसी वाला लॉयड याद आ जाता है। एनीवेज ये भी एक अनऑफिशियल बात है, कहीं पर भी ऑफिशियली 50 ने लॉयड बैंक्स को क्रेडिट नहीं दिया है इस कोरस के लिए। और जो बात हो रही थी इस कोरस में वो ये है कि 50 एक लड़की को कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें एक क्लब में मिलूंगा, एक बोतल के साथ फुल ऑफ बर्ब मीनिंग बबल्स, यानी कि एक बबली शैंपेन के साथ, और अगर तुम ड्रग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं भी तुम्हें बहुत खुशी से ज्वाइन करूंगा। और खुशी के लिए 50 ने एक स्लैंग यूज किया है एक्स मीनिंग एक्सटेसी मीनिंग ग्रेट हैप्पीनेस। एंड अगली लाइन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 50 सेज कि उसको बहुत अच्छा लगता है करना सेक्स, बट वो प्यार वगैरह में यकीन नहीं रखता। When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. In the first verse, 50 talks about himself as the most rappers do. He says कि उसके पास एक Mercedes Benz है जिसमें कि 20 इंच के रिम्स पड़े हुए हैं। By the way, dub is the slang for 20 inches rims. और साथ में उसके साथ उसके 20 गैंग मेंबर्स हैं। और इसका मतलब ये है कि जब भी वो क्लब में एंट्री मारेगा तो उसके पास 9mm की 20 पिस्टल्स होंगी, because each gang member have one. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. So अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 50 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक डॉक्टर ड्रे उसका प्रोड्यूसर है और वो एल्बम सेल्स के मामले में एमिनेम को भी टक्कर दे रहा है, तब काफी लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस। बट 50 सेज कि वो आज भी वैसा ही है जैसे कि वो पहले था। एंड ही मेंशंस ए सो कोल्ड क्वाट फ्रॉम स्नूप डॉग दैट इज जीज अप एंड होज डाउन। I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Here 50 सेज कि उसके साथ पार्टी में एग्जिबिट भी है जो कि चिल मार रहा है और जॉइंट रोल कर रहा है। एग्जिबिट इज द फ्रेंड ऑफ 50 जो कि 50 के ज्वाइन होने के पहले से ड्रे और एमिनेम के साथ है। एंड 50 चाहे इस वक्त एक रैपर बन चुका है लेकिन ही स्टिल मूव्स लाइक अ प्लेयर और अ पिम्प। और इसके आगे 50 अपनी लाइफ के सबसे डेंजरस इवेंट के बारे में बात करता है जब उसको 9 बारी गोलियां लगी थी, एंड ही गॉट शॉट एट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी लाइक आर्म, चेस्ट, लेग्स एंड इवन हिज माउथ, जिसकी वजह से 50 की आवाज हमेशा के लिए बदल गई थी। और शायद इसी की वजह से इतनी ज्यादा यूनिक लगती है लोगों को 50 की वॉइस। एनीवेज 50 इज सिंपली सेइंग दैट कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी मैं लंगड़ा के नहीं चल रहा हूं, मीनिंग कि मैं परफेक्टली फाइन हूं और ये गाना बना रहा हूं। In the hood, in the
LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. 50 सेज कि जब वो LA जाता है तो वहां की जनता 50 को बहुत प्यार देती है, बट 50 इज नॉट सेटिस्फाइड येट। 50 सेज कि उसको LA के लोगों का उतना प्यार चाहिए जितना कि वो टूपाक को दिया करते थे, बिकॉज ये तो हमको पता ही है कि LA के लोग पाक के पीछे पागल थे, एंड टूपाक ने LA, कैलिफोर्निया और पूरे वेस्ट साइड को रिप्रेजेंट भी किया है, तो 50 भी उतनी ही पॉपुलैरिटी चाहता है LA में। 50 ने अपने बर्थ प्लेस यानी कि न्यूयॉर्क की भी बात की है और कहा है कि न्यूयॉर्क के लोग 50 को कहते हैं कि ही इज अ क्रेजी मदरफकर, एंड ये सब बातें 50 ऐसे ही नहीं फेंक रहा है, वो सच में चाहता है कि वो पूरे रैप सीन में कब्जा कर ले, जो कि हुआ भी था 2003 में जब 50 ने ये एल्बम ड्रॉप की थी। 50 वाज द मोस्ट पॉपुलर रैपर इन दैट ईयर। I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Here 50 simply says कि उसका पूरा फोकस अब पैसा कमाने में है। 50 को $1 मिलियन में साइन किया था डॉक्टर ड्रे ने अपने लेबल आफ्टरमैथ में, और उससे कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ एक सिंगल ट्रैक से बना लिया था 50 ने, दैट इज इन द क्लब। बट स्टिल उसके अंदर वो चीज नहीं आई कि बस अब मेरा हो गया, अब बस मैं बैठकर ऐश मारूंगा। ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट कि और आगे कैसे बढ़ा जाए और पैसा कैसे कमाया जाए। और इसके बाद 50 ब्रैग्स अबाउट अ गर्ल जो कि बाइसेक्सुअल है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मतलब कि लड़की की ही गर्लफ्रेंड है, और वो 50 के पीछे पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस। अब इसके आगे आता है गाने का ब्रिज, और ब्रिज का जो फ्लो है, माई फ्लो My show brought me to go. That brought me all my fancy things. मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। और यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि 50 कह रहा है कि मेरी कला के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मतलब कि मेरी कला मुझे यहाँ तक लेकर आई है। लाइक मेरे पास आज जो भी लग्जरी थिंग्स हैं, लाइक कार्स, क्लोथ्स, घर एक्सेट्रा, बट इतना कुछ आने के बाद भी मैं बदला नहीं, मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसे पहले था। You should love it way more than you hate it, nigga. You mad? I thought that you be happy. I made it. इन द सेकेंड वर्स बात हो रही है जेलसी की। लाइक आज के जमाने में अगर कोई बंदा सक्सेसफुल बन जाता है तो उसकी सक्सेस पर खुश होने वाले लोगों से ज्यादा वो लोग होते हैं जो कि उससे जलते हैं। ऐसे ही सिमिलर लाइन एक बार 50 ने ट्वीट भी करी थी कि हम भगवान से सक्सेस मांगते हैं पर जेलसी नहीं, लेकिन ट्रूथ यही है कि सक्सेस के साथ जेलसी और दुश्मनी भी आती है। My junk get the bumping in the club. It's on. I'm with my eye at your bitch. If she smash, she gone. नेक्स्ट 50 इज अगेन फ्लेक्सिंग। ही सेज कि जब मैं क्लब में होता हूँ विद माई सिगार और मैं वहां बैठा बैठा किसी की भी गर्लफ्रेंड को आंख मार दूं ना एक बार, तो वो उसे छोड़कर मेरी हो जाएगी। और इसके आगे एक ओल्ड गाने का रेफरेंस है, दैट इज द रूफ इज ऑन फायर बाय रॉक मास्टर स्कॉट एंड द डायनामिक 3। Just talking about money, homie. I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me. यहाँ पर 50 एक बात कहता है कि लॉयड बैंक्स ने उसे एक बात कही थी कि 50 तू अपने म्यूजिक को अपने स्टाइल की तरह चेंज कर और दुनिया की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि 4 लोग क्या कहेंगे, जो तेरा मन करता है तू वो कर क्योंकि वही तुझे पैसा कमा के देगा। यही सेम लाइन लेटर कान्ये वेस्ट ने अपने सॉन्ग गुड लाइफ में यूज की थी, जिसमें उसने इस लाइन का क्रेडिट दिया था 50 को कि 50 ने मुझे एक बार कहा था कि तू अपना स्टाइल रख। बट एज वी नो कि दिस लाइन इज ओरिजिनली फ्रॉम लॉयड बैंक्स। सो 2010 में गाना आता है स्टार्टेड अप बाय लॉयड बैंक्स फीचरिंग कान्ये वेस्ट, जिसमें कान्ये इसको करेक्ट करते हुए बोलता है कि दिस लाइन इज फ्रॉम लॉयड बैंक्स। Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. अब 50 इज थ्रेटनिंग एवरीबॉडी जो भी उससे पंगा लेने की सोच रहा है कि हमसे जो भी पंगा लेगा अगले ही पल हमारे हाथों में जो पकड़ी हुई बबली शैंपेन की बोतलें है ना वो उनके सर पर होंगी। Don't try to act like you don't know where we be, neither, nigga. एंड लास्टली इन द आउटरो 50 सिंपली सेज कि ऐसे रिएक्ट मत करो यार कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं तुम्हें कहां मिलूंगा। यू ऑलरेडी नो दैट मैं हर वक्त होता हूं इन द क्लब। एंड लास्टली एक शाउट आउट है 50 के क्रू जी यूनिट को। G-Unit. और अगर आप इस गाने का क्लीन वर्जन सुन रहे हो तो जी यूनिट की जगह 50 ने शाउट आउट दिया है आफ्टरमैथ और शेडी रिकॉर्ड्स को। Shady aftermath. बस इतना सही डिफरेंस है। एंड दैट्स इट, ये था ब्रेकडाउन इन द क्लब का। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब मारो। बाय।